नमस्कार। क्या एक चुनाव का नतीजा सिर्फ हार और जीत का एक नंबर होता है, या फिर ये जनता की उन अनकही शिकायतों का आईना है जिन पर ध्यान नहीं दिया गया? आज हम जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के जनादेश की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े हमें शासन और राजनीति के बारे में असल में क्या सिखाते हैं। हमारी ये पड़ताल एक पहेली सुलझाने जैसी होगी। हम शुरू करेंगे नतीजों के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से, फिर हम उन सुरागों को जोड़ेंगे जो हमें सीधे जनता की शिकायतों तक ले जाएंगे, और आखिर में हम एक ऐसा नक्शा तैयार करेंगे जो दिखाता है कि किसी भी नेता के लिए जनता का विश्वास वापस जीतना कैसे मुमकिन है। देखिए, हर चुनाव के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी के सबसे ईमानदार गवाह होते हैं आंकड़े। तो चलिए 2023 के नतीजों के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये अकाट्य संख्याएं, ये फैक्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। हमारी कहानी का जो केंद्र है वो है जयपुर का सिविल लाइंस क्षेत्र। ये सिर्फ एक शहरी सीट नहीं है, बल्कि इसे राजस्थान की राजनीतिक नब्ज कहा जा सकता है। यहाँ के मतदाता काफी पढ़े लिखे और जागरूक हैं, और वो जिस तरफ झुकते हैं अक्सर राज्य की राजनीति भी उसी दिशा में मुड़ जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। -28,329 28,329 वोटों का अंतर, ये 2023 के चुनाव का वो निर्णायक आंकड़ा है जो हमारी आज की पूरी पड़ताल का केंद्र बिंदु है। हमें ये समझना होगा कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे हुआ। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार 18,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त के साथ जीतते हैं, और ठीक 5 साल बाद 2023 में वही उम्मीदवार 28,000 से भी ज्यादा वोटों से हार जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का साफ संकेत है। सवाल यह है कि इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया, और ये गिरावट हमें बताती है कि असल में हुआ क्या। कांग्रेस का वोट शेयर 53.5% से गिरकर सीधा 40.6% पर आ गया। लगभग 13% की यह गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह साफ तौर पर जनता के विश्वास में आई एक बहुत बड़ी कमी का सबूत है। तो सबसे जरूरी सवाल, ये आंकड़े बदले क्यों? अब हम क्या हुआ से क्यों हुआ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उन जमीनी मुद्दों को समझते हैं जिन्होंने इस राजनीतिक बदलाव को हवा दी। हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे घरों में रोज पानी चाहिए। हम सिर्फ वादों के लिए नहीं, एक बेहतर जिंदगी के लिए वोट देते हैं। ये एक आम वोटर की आवाज है, लेकिन ये हजारों लाखों लोगों की भावनाओं को समेटे हुए है। ये हमें याद दिलाता है कि चुनाव व्यक्तिगत उम्मीदों और रोजमर्रा की जरूरतों पर लड़े और जीते जाते हैं। ये वो ठोस मुद्दे थे जिन्होंने सत्ता के खिलाफ एक माहौल बनाया। बार बार बिजली का कटना, पाइपलाइन में पानी का ना आना, टूटी फूटी सड़कें और बढ़ती बेरोजगारी, ये वो रोजमर्रा की मुश्किलें थीं जिनसे जनता हर दिन जूझ रही थी। और यहीं पर हमें एक बात समझनी होगी, लोकतंत्र की बुनियाद उसके नागरिकों की गरिमा और सम्मान पर टिकी है। जब लोगों की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होती, तो ये स्वाभाविक है कि सार्वजनिक बहस का रुख सीधे सीधे जवाबदेही की ओर मुड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि 2023 का ये नतीजा क्या अचानक हुआ, या फिर इसकी जड़ें सिविल लाइंस के राजनीतिक इतिहास में, यहाँ की मिट्टी में ही छिपी हैं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इस सीट के मिजाज को समझते हैं। ये टाइमलाइन इस सीट की पूरी कहानी बयां कर देती है। 2008 से लेकर आज तक आप देखिए, सिविल लाइंस के मतदाताओं ने हर बार सत्ताधारी पार्टी को बदला है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है, जहां की जनता पार्टी के झंडे से ज्यादा सरकार के काम को देखती है। यहां का वोटर वफादार नहीं बल्कि जागरूक है। इस सीट के बार बार बदलने की एक और वजह है यहां का मिला-जुला सामाजिक ताना बाना। मुस्लिम, दलित, सवर्ण, ओबीसी और प्रवासी मजदूरों की मौजूदगी का मतलब यह है कि यहां किसी एक पार्टी का दबदबा आसानी से नहीं बन पाता। हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी जरूरतें हैं, जो इसे एक बेहद मुश्किल और प्रतिस्पर्धी चुनावी मैदान बना देती हैं। और इस चुनावी मैदान में लड़ाई दो अलग अलग ताकतों के बीच थी। एक तरफ थी उम्मीदवार की अपनी व्यक्तिगत पकड़ और जमीनी नेटवर्क, तो दूसरी तरफ थी पार्टी की मजबूत बूथ मशीनरी और भारी भरकम संसाधन। ये एक तरह से व्यक्ति बनाम संगठन की लड़ाई थी। तो बड़ी बड़ी रैलियों और भाषणों से परे एक चुनाव असल में कैसे लड़ा और जीता जाता है। आइए अब पर्दे के पीछे की उस मशीनरी को समझते हैं जो असल में चुनावी नतीजों को आकार देती है। किसी भी चुनाव को 4 कसौटियों पर परखा जा सकता है।
चुनावी रणनीति, संगठन की ताकत, जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कला, जिसे हम नैरेटिव कहते हैं, और संसाधन। हमारे विश्लेषण में चुनावी और संगठनात्मक स्तर पर तो मुकाबला लगभग बराबर का था, लेकिन असली फर्क पैदा किया संसाधनों के भारी अंतर ने। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। अब हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, बल्कि समाधान की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक ऐसे ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जो किसी भी नेता के लिए इस क्षेत्र की प्रभावी ढंग से सेवा करने का मार्ग तैयार कर सकता है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। इसे हम कहते हैं गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे एक बिजनेस में आप वहां पैसा लगाते हैं जहां सबसे अच्छा रिटर्न मिले, वैसे ही राजनीति में सबसे फायदेमंद निवेश है जनता की समस्याओं को सुलझाना। जब आप नौकरी, सड़क और पानी जैसी जरूरतों पर ध्यान देते हैं, तो बदले में आपको मिलता है जनता का विश्वास और उनका वोट। ये एक रणनीतिक योजना के बिल्कुल साफ और क्रमिक कदम हैं। सबसे पहले लोगों की शिकायतें सुनना, फिर उन शिकायतों के आधार पर गारंटी तैयार करना, उन इलाकों तक पहुंचना जहां अब तक कोई नहीं गया, और आखिर में चुनाव के दिन लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना। हर कदम पूरी तरह से जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में लोगों से जुड़ने का एक नया नियम भी है, और वो है उनकी निजता का सम्मान। किसी का फोन नंबर या डेटा सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये उनका भरोसा है। भारत के नए कानून के तहत ये बिल्कुल साफ है कि किसी भी नागरिक से संपर्क करने से पहले उनकी सहमति लेना और उनके डेटा का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सिर्फ एक कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो सिविल लाइंस के आंकड़ों के सफर के अंत में हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या जनादेश सिर्फ चुनाव के दिन जीता जाता है, या फिर ये 2 चुनावों के बीच हर एक दिन की मेहनत से कमाया जाता है? ये सवाल लोकतांत्रिक जवाबदेही की हमारी पूरी समझ को फिर से परिभाषित करता है। सिविल लाइंस का डेटा एक साफ चेतावनी है। विश्वास सिर्फ वादों पर नहीं बनाया जाता, ये रोजमर्रा के बुनियादी सेवाओं की निरंतर और भरोसेमंद डिलीवरी पर बनाया जाता है। अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस ही एकमात्र स्थायी राजनीतिक रणनीति है, और यही राजनीति से परे एक बड़े उद्देश्य का सच्चा मार्ग है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 800 42 40 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।